तो ये रहा प्री बोर्ड का पेपर 2024 कक्षा 12 कोड सी 3000। पहले निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक अंक के उसके सम्मुख अंकित हैं उसके अंक। पहला क्वेश्चन कह रहा है विकल्पी क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो इसको चेंज करेंगे जब अंदर, तो पाई प्लस पाई बाई 6 कर लेंगे, cos पाई प्लस पाई बाई 6। तो cos इनवर्स cos कट जाएगा, हट जाएगा, और पाई बाई 6 आंसर आएगा इसका इधर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खा, यदि ए वर्ग आयु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर है किसके बराबर है। तो जब इसे हल करेंगे तो आई के बराबर आएगा। और ग वाला क्वेश्चन है, वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसे जब हल करेंगे दोनों ओर, जब ये y बराबर लॉग एक्स है, एक्स पावर एक्स है, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। और घा वाला क्वेश्चन है, ऊपर कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला तो एक आता है ना। तो जब इसे हल कर लेंगे अलग अलग करके, ठीक है, तो ये आएगा ये वाला tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब थीटा बराबर है। तो मैंने लगाया पाई बाई 4। आप लोग देख लीजिएगा सही है कि नहीं। ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। देखिए ये जब चेंज करेंगे, इसका मुख्य हल मान निकालेंगे, तो -12 आएगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 आएगा। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 का मान क्या होता है? 1/√3 का मान होता है पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 पे कॉस पाई बाई 3 पे आएगा कॉस पाई बाई 3। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3 करेंगे तो पाई बाई 3, इसका पाई माइनस कॉट पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार, फलन 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसे हल कर लेंगे, डी वाई डी एक्स निकाल करके दोनों और क्या कर लेंगे, वो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा हमारा। इसे हल कर लेंगे, डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। इंडिकेशन है, आसानी है। ये वाला कोटि व घात बहुत ही आसान है। पहले देखना है कि किसकी सबसे उच्च घात है, कोटि देखनी है, फिर कोटि की हमें घात देखनी है। जैसे कोटि ये वाली नहीं, ये वाली है कोटि जो रहती है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो 2 है उसका देखते हैं जिसका बड़ा है, फिर उसको उसके घात को फिर देख लेते हैं। इसकी घात 1 है, ठीक है, दोनों ओर करेंगे ना, एक आएगा। तो इसकी घात हो जाएगी कोटि बराबर, इसकी तो हो जाएगी क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, कोटि बराबर 2 और घात बराबर हो जाएगी 1। और ये वाला, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर C वेक्टर बराबर 0। इसको 0 आ जाएगा जब एक त्रिभुज बनाएंगे ना, त्रिभुज एक बनाएंगे AB BC CA। तो AB BC बराबर AC के होता है, ठीक है, बराबर AC त्रिभुज के नियम से एक होता है ना, तो एक नियम होता है। और AC जब रखेंगे AC वेक्टर प्लस C वेक्टर, क्योंकि वेक्टर जो होते हैं ना ऐसे उल्टा कर दो समान नहीं होते। तो AC वेक्टर जो होता है माइनस C वेक्टर जो माइनस AC वेक्टर क्या होता है, इसमें माइनस आ जाता है। तो दोनों को हल करेंगे ना तो 0 हो जाएगा हमारा। ये वाला जांच कीजिए कि क्या R में R AB सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य संमित और संक्रामक है। तो इसे हल कर लेंगे, आसानी है। हमें स्वतुल्य संमित अथवा संक्रामक दिखाना है, तो मान लेंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये भी आसानी क्वेश्चन है खवाला। पहले हम ए डेज निकालेंगे, हमें सिद्ध करना है ना कि ए डेज की डेज दोनों का 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक ही बार आएगा। परिवर्तन निकालेंगे तो एक ही दिखाना है हमें। तो हम पहले एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे परिवर्तन, यानी तो ए डेज निकालेंगे तो
ये वाली रो, इसका स्तंभ मतलब रो मतलब कि ये वाली जो रो है इसका कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो है कॉलम बन जाएगी। फिर ट्रांसपोज करेंगे ना, फिर ये प्राप्त हो जाएगा और लिख देंगे बाद में कि ये इसके बराबर है। y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये वाला कर लेंगे, अवकल गुणांक डिफरेंशिएशन करना बस और कुछ नहीं। x y और z h की देखो जैन करना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा का कि इसमें वक्रों के कुल y बराबर a साइन एक्स एक्स प्लस बी जिसमें a b स्वेच्छाचार है को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। अवकल समीकरण मतलब कि वही डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी एक्स के स्वरूप में एक ऐसा समीकरण में आ जाए उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये एक हवाला a बराबर ये दिया गया है a01 012 004। हमें दर्शाना है कि हमें दर्शाना है तीन ए का वो निकालना है हमें डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 27 और 8 ए का डिटर्मिनेंट्स दोनों हल करेंगे ना, पहले इसे 3 से गुणा कर दो, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 108 आएगा। अब 27 और a का निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट 24 आएगा शायद तक, निकाल लेना, एक बार निकाला था मैंने। 27 चौके शायद 108 होता है, ऐसे ही हाँ 108 ही होता है। तो दोनों का निकाल करके बराबर कर देंगे। और ये वाला मेरे में कटा था, आउट सिलेबस था 2024 के लिए। और ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें क्या करना है, आसानी क्वेश्चन 2 नंबर का है। साइन एक्स को मान लेंगे t और हो जाएगा cos x dx बराबर dt। ऊपर देख रहे हो ना cos x dx है, उसको cos x dx को का कर लेंगे, cos x dx हो जाएगा dt के बराबर अपॉन ये t स्क्वायर के। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे t-2 और फिर तो हाल कर लेंगे आप लोग, आसानी बन जाएगा। ये वाला था tan इनवर्स 1 पाई/4 इसका आ जाएगा, cot इनवर्स -1/2 चूँकि पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉट इनवर्स करेंगे तो पाई माइनस कॉट मतलब पाई माइनस पाई/3 आएगा। इसे हल कर लेंगे और फिर साइन इनवर्स -1/2 माइनस बाहर निकलता है इसमें, और साइन इनवर्स पाई/6 आएगा। तो पाई/4 पाई/3 और माइनस पाई/6, तीनों को जब जोड़ेंगे अपना हल करेंगे तो शायद तक 3 पाई/4 ऐसे कुछ आएगा। हल कर लेंगे आप लोग, इसमें का तुलना कर लेंगे क्योंकि बराबर तो दिया ही हुआ है, x + y बराबर 6 और इस तरह हल कर लेंगे। और ये फलन tan x प्लस 2 tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक प्राप्त करना है हमें, तो x के सापेक्ष से अवकलित कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। ये वाला मेरे में कटा था, ये वाला हल कर लीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन है मस्त 5 नंबर का। ये वाला भी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड कम होता है। क्योंकि जब हम करते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर तो हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों का जब गुणा करते हैं तो ए बी कोस थीटा प्राप्त होता है, मतलब कि मॉड ए इंटू मॉड बी कोस थीटा। तो जब इनसे इस प्रकार निकालेंगे तो ये हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर मान लेंगे और इसका सदिश समीकरण निकालेंगे। सदिश समीकरण का स्वरूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्तिक का क्या होता है, x - x1/a1 और प्लस y - y1/b1 प्लस z - z1/c1 होता है। कार्तीय समीकरण इस प्रकार प्राप्त करेंगे हम। अगर सदिश मिल जाए ना, हमें सदिश समीकरण मिल जाए उससे कार्तीय समीकरण तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी आसान है, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। देखिए आप लोगों ने कक्षा 12 में स्वतंत्र घटनाएं जो प्रायिकता में है ना, प्रायिकता में पढ़े होंगे स्वतंत्र घटनाएं कैसे होती हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है।
जब पी इंटरसेक्शन बी उसमें से कुछ सूत्र में रखेंगे तो पी इंटू पी बी का मान रख दे, पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और पी ए बाई बी निकालना ही हमें, पी ए बाई बी का सूत्र होता है बी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। जब पी इंटरसेक्शन बी में रखेंगे दोनों का मान जो आएगा, ठीक है, और नीचे पी बी का मान रख देंगे तो पी ए बाई बी हमें आराम से ज्ञात हो जाएगा, मस्त। और ये क्वेश्चन है 8 चैप्टर का, 0 पाई के बीच में y बराबर साइन एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके बीच पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें छायांकित भाग का जो 0 से पाई के बीच में आ रहा है ना, उसको छायांकित कर देंगे और उसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे समाकलनों के, उसमें लिमिट लगेगी 0 से पाई के बीच में। ये वाला क्वेश्चन है 7 चैप्टर का, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला आसान है, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 5 नंबर का है ये वाला भी, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस था, मैंने तो किया नहीं इसे, 3.2 ऐसे अभी वाले में था। ये वाला क्वेश्चन आसान ही है, ये भी आसान ही है। एन क्रॉस एन है पर संबंध आर जहाँ ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी जो कि प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दैट ए डी बराबर बी से एक तुल्यता संबंध है। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ये भी आसान है, इसका पहले सेखंड निकाल लेंगे, फिर उसके द्वारा सेखंड जो A1 A2 होता नहीं ऐसे, तो उसका सेखंड निकाल लेंगे। पहले करेंगे सेखंड के लिए इसका A11 A12 A13 ऐसे कैपिटल में मतलब निकाल लेंगे सेखंड, फिर सेखंडज, और फिर सेखंडज का की सहायता से ए इनवर्स होता है, एक फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में रहता है ए डी जे ए। जब ए डी जे को मतलब सॉल्व करेंगे पूरा तो हमें व्युत्क्रम अपना प्राप्त हो जाएगा। एक व्युत्क्रम और होता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, लेकिन ये कटा हुआ है सिलेबस में, तो उसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। प्रारंभिक संक्रिया में थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें दोनों ओर ऐसा मान के करते हैं, एक्स बराबर बी मान के शायद ऐसा। 8वां क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये निम्न फलन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। जब दोनों का करेंगे अवकल गुणांक डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी, ये 5 चैप्टर का 7 चैप्टर का। सो ये रहा आपका पेपर प्री बोर्ड का, आप लोग देख लेना, 2024 का है। ओके।